हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। आप जो बता रहे हो वो मुझे भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जाता है। जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है। तो भारत का दोस्त कौन है कि भारत में कोई आपदा है तो कौन दौड़ के आएगा? कोई नहीं। अब ये जो है ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रम्प, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। आज हमारे पास विश्व में 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर हैं। हमारे जो पड़ोसी है इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान इनके साथ है। ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है इसका क्या नतीजा होगा? इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं। आज जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चौधरी बनाया है। अब पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो इंडिया के पास नहीं बल्कि किसी भी मुल्क के पास नहीं है। 2 सुपर पावर को शिकस्त देने वाला ही पाकिस्तान है। अब तीसरे शिकस्त हमारे मुकद्दर था तो हमने वो भी खा लिया है। हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास चाइना भी है और अरब ममालिक, टर्की और अमेरिका भी साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि पाकिस्तान में काबिलियत है और हमारे नरेंद्र मोदी और बीजेपी में कोई काबिलियत नहीं है। हम निकम्मे हैं, हमारे पास अब वो सलाहियत नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करता था। हमें चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान से बात करके पाकिस्तान के थ्रू हमें चाइना के साथ भी बात करनी चाहिए। हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम चाइना और पाकिस्तान के साथ अब दुश्मनी मोल ले। आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिए, अपने एनालिसिस कमेंट करें, हमें बताइए कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है या नहीं। क्या आपको पाकिस्तानी सियासत के बारे में कंटेंट पसंद है या इस तरह बैनुल-अक़वामी जो जियोपॉलिटिक्स पर बात है ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो आखिर तक देखिए। शुक्रिया। पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना आप, जो अमेरिकन ने लिखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। तो उसके कारण जो था उनको वहाँ रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया। ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है, हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहना की वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियोपॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है उनकी, क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम ख़त्म करें। इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया।
बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिलके किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है, क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से, तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं, ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। नहीं, अब देखिए वो दूसरी बात है। अब ये आपने दो बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था। उनको उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया ट्रंप को। और ये ईरान के साथ और भारत का तो बहुत लंबा पुराना एक कल्चर एक्सचेंज का भी और एक लंबा दोस्ताना अंदाज रहा है, संबंध रहे हैं। मराठी भाषा में बहुत सारे ईरानी शब्द आज भी हैं। भारत के जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी काफी उनका ये है। हमारा उनके साथ इतना पुराना रिश्ता जो है, उस रिश्ते को पकड़ के हमें रहना चाहिए या जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो हमारी ये वकालत के, ये वकालत वर्ड है, ये कहाँ से है? अदालत, अदालत, वकालत, वकील, कहाँ से आया? एग्रीकल्चर में बोलते हैं ये क्रॉप है हमारा, राबी है, खरीफ है, क्या है ये? पर्शियन है, पर्शियन कारपेट्स है, पर्शियन कल्चर है। एक लंबा लेन देन रहा है साहब, बहुत लंबा है। और फिर जो है हमारा एक स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, हमने उसको रखा है, सोच समझ के रखा है, और वो आज भी हमें उस पर कायम रहना चाहिए। पर सरकार ने ये तय किया है कि वो नहीं करना चाहती। सरकार जो है, तो आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ, एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात हम कह। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको वो टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के, युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा है तो कौन दौड़ के आएगा? या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, ऐसे कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो एक जो बड़े शक्ति वाले लोग हैं उनकी। हमारे जो पड़ोसी हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? 2014 में हिंदुस्तान ने सार्क छोड़ दिया था। सार्क छोड़ के हम बिम्स्टेक बना दी हमने जो बनी हुई थी, हमने कहा अब हम इसको मजबूत करेंगे। 2019 में जयशंकर बनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब वो हमने अमेरिका के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दी है, अब हम वहाँ पर काम करेंगे। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारा काम। अच्छा, ये जियो पॉलिटिक्स और ये सब ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा बहुत सिंपल है कि हमने उनको ये बोला है कि हम आपसे 2030 तक $500 बिलियन का
ट्रेड करेंगे, जिसमें एनर्जी होगी, हम आपसे तेल लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेंगे, आपसे सारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम सब आपसे लेंगे, तय हो गया है। हमने उनके साथ 10 साल का और आगे डिफेंस का एग्रीमेंट कर लिया है। वो हमने अक्टूबर 2025 में किया था, जो 35 तक चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसमें बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान, इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता है। जी, आप देखिए ना, हमने क्या किया है दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहाँ पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात करने। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए ओली बात करने। वैसे सोचने की बात तो है कि आप पड़ोसी ममालिक को देखो। पाकिस्तान के साथ दो ही ममालिक है जिसका ताल्लुक अच्छे नहीं है। एक पड़ोस में इंडिया है और एक अफ़गानिस्तान है। दुनिया में फिर अगर कोई और मुल्क है तो वो इज़राइल है। इज़राइल को ना तो हम तस्लीम करते हैं, ना कभी तस्लीम करेंगे, ना कोई माए का लाल उसे तस्लीम कर सकता है, चाहे जो भी हो, जितने भी ताकत उनके पास हो, वो इज़राइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। बाकी रही बात इंडिया और अफ़गानिस्तान के, तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं अगर हमारे और उनके लीडरशिप एक दूसरे के साथ बैठ जाए। बात जो है वो जो इख्तिलाफ है वो बातों के ज़रिए हल करे। इसका यही हल होता है। जितने भी लड़ाइयाँ हमने देखी है, चाहे वो गाँव के छोटे लड़ाई क्यों ना हो, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन आखिर उनका हल बैठकर जरगे के तौर पर निकलता है। तो ये जो हल है, इसका कश्मीर का मसला है, जो भी मसला है, अरुणाचल प्रदेश का मसला है चाइना के साथ, या जो भी मसले हैं इस रीजन में, उसे अगर मुकम्मल हल नहीं कर सकते तो नॉर्मल करके एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहिए। इस रीजन को ऐसा बनाना चाहिए जिस तरह यूरोप दूसरी जंग अज़ीम के बाद बने हैं। जंगों से कोई तब्दीली नहीं आ सकता, जंगों से बस तबाही आ सकते हैं। अगर आप लोग जंग चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे हम तब्दीली लाएंगे, तो नहीं ला सकते। हिटलर ने नहीं लाया। यूरोप ने 2 जंगें लड़ी है, दुनिया के सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ी है। उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान को देखा जाए, शाम को देखा जाए, तो वो अरब ममालिक में बहुत से ममालिक जो है उनको देखा जाए, ईरान की बात अलग है, लेकिन ये वो ममालिक है जिसमें जंगें होते हैं, जिसमें असलहा को टेस्ट किया जाता है, तो उनमें कोई अमन नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुशहाली चाहिए, अगर इस रीजन को बेहतरीन बनाना है, आवाम को सहूलियत देने है, आवाम को रिलीफ देना है, तो फिर इसे भी यूरोप की तरह अपने जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन्स है, उसे ख़त्म करके बातचीत के ज़रिए और इस रीजन को यूरोप से भी ज़्यादा आप खूबसूरत बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई जहाज़ न बनाए, कोई फैक्ट्री न बनाए, कोई और चीज़ न बनाए, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के पास जो भी जितना भी ज़बरदस्त असलहा हो, ताकत हो, तो वो महफूज रहेगा। यूक्रेन हमारे सामने है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? अपनी राय बताएं, हमें ये बताइए कि हमें इंडियन कंटेंट पर वीडियो बनानी चाहिए या पाकिस्तानी। इस चैनल पे पहले सारे जो वीडियोस है वो पाकिस्तानी कंटेंट है, तो अब मैंने सोचा कि हम बैनुल अक़वामी पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों का क्या राय है? राय हमें बताइए।